वेलकम बैक टू माय चैनल पायनियर व्लॉग्स। आज मैं कुछ सीरियस इशू पे बात करूंगा क्योंकि आप आसपास देख रहे होंगे इसके बारे में। मैं उस सो कॉल्ड डॉग लवर्स जो कुत्ते प्रेमी होता है इन लोगों के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। आप देखना, कोई भी डॉग लवर्स है जो सो कॉल्ड डॉग लवर्स अपने आप को मानता है, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा कुत्ते प्रेमी, मतलब एक तरफ से कुत्ता ही बन जाता है, कुत्ते को अपने बाप मान लेता है, ऐसे लोगों को बोलना चाहूँगा ये लोग दिमागी तौर पे मेरे हिसाब से पूरी तरह से मेंटल पेशेंट बन चुका है। आप कोई भी इन लोगों को देखना, अगर कुछ भी चीज़ होता है आगे पीछे नहीं देखेगा, बस सीधा जाके लड़ लेगा उससे, चाहे उससे उम्र में कोई बड़ा हो, कोई बच्चा हो, कुछ भी हो, जाके पहले लड़ेगा, मारपीट करने लगेगा। ये लोग दिमागी तौर पे पूरी तरह से मेंटल पेशेंट बन चुका है देखा जाए तो। मैं कुछ रिपोर्ट पहले बता देता हूँ। ये पिछले 2024 की बात कर रहा हूँ, आप जाके नेट में सर्च करना। पूरे इंडिया में 37 लाख डॉग बाइट का केस रिपोर्ट हुआ है। 37 लाख मतलब 37 लाख 17,530 ऐसे ऐसे करके कुछ नंबर है। मतलब कम से कम 37-38 लाख का कुत्ते काटने का जो केस है वो दर्ज हुआ है। उसमें से 54 मतलब 54 लोग कंफर्म डेथ है रेबीज की वजह से। ये तो ऑफिशियल डेटा है। अनऑफिशियल डेटा बहुत सारे लोग को पता ही नहीं होता है कि उसका किसके कारण, मतलब किस चीज़ के कारण मौत हुआ है। जैसे रिसेंटली एक आप केस देखेंगे, बहुत फेमस केस था, ब्रिजेश करके, वो एक कबड्डी प्लेयर था यूपी का। तो वो क्या किया, एक कोई पेट मतलब बच्चा पपी था, कुत्ते का बच्चा था, वो नाली में गिर गया था, तो उठाने गया था, फिर उड़ गया। चलो जब उठाया उसको तो कहीं पे कट वट लग गया होगा, तब जब घर में आया तो कुछ फील हुआ होगा उसको प्रॉब्लम, फिर अस्पताल में जाके थोड़ा सा लेट हो गया तो उसको रेबीज इंजेक्शन लगाने में, तो बेचारा मर गया तड़प तड़प के। अब वो जो वीडियो है वो फेमस, बहुत ज़्यादा वायरल हो गया, तब चेक कर लेना नेट में। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रेबीज इंजेक्शन लगाएंगे तो बच जाएंगे। ऐसे एंटी रेबीज जो इंजेक्शन है, ऐसा मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आप दिल्ली में पिछले महीने के जून का मतलब जून की बात है, एक लड़की 7 साल की लड़की थी, उसको कुत्ते ने काट लिया, 3-4 कुत्ते ने, मतलब रास्ते के स्ट्रीट डॉग्स, वो रास्ते से जा रहे थे, काट लिया, तो तुरंत उसको रेबीज इंजेक्शन लगाया गया। लेकिन फिर भी 30 दिन बाद मर गई वो बच्ची, वो भी तीसरे डोज में, मतलब तीसरा डोज लगने वाला था, उससे पहले मर गई। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। हर जगह आप सुनेंगे बच्चों को काट ले रहा है, कहीं पे कोई रास्ते से निकल रहा है, घर से निकल रहा है, काट ले रहा है। पहले तो कुत्ते सही में दोस्त हुआ करता था, लेकिन अभी देखना पूरा दहशत मच गया है इन कुत्तों की वजह से। पता नहीं हमारा सरकार क्या कर रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं म्यूनसिपैलिटीज़, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है, ये सब होता है। और इन लोगों के लिए सबसे दिक्कत की बात है ये कुत्ते प्रेमी डॉग लवर्स। साला मैं बोलना नहीं चाहता, ये लोग जो प्रॉब्लम है वो नहीं देखेगा, बस अपना इमोशनल जो दिनों रात रील्स वीडियो में देखता रहता है, और कुछ कुछ मेंटल पेशेंट छोड़ता भी रहता है, और ये मेंटल पेशेंट डॉग लवर्स देखता भी रहता है। ये लोग अपने देखने की वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। इन लोगों की भी गलती नहीं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। जो नॉर्मल चीज़ें देखने का सही तरीका होता है, नॉर्मल चीज़ें क्या है, सही है क्या गलत है, वो पूरा दिमाग से हट जाता है, सिर्फ कुत्ता 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 करता रहता है, उसी में घुस जाता है। मैं पिछले 7 महीने की बात कर रहा हूँ, पिछले 7 महीने में 6 महीने में सिर्फ नोएडा में 76,000 डॉग बाइट का केस हुआ है। दिल्ली में 1 लाख से ऊपर हो गया है, पंजाब में 1.5 लाख हो गया है। हर स्टेट में, पश्चिम बंगाल, इधर उधर, साउथ इंडिया, इधर यूपी, हर जगह लाखों में केस है। 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख, हर जगह डेली ऐसे कितने सारे बच्चों को कुत्ते ने काट ले रहा है। बच्चों का तो रास्ते में निकलना मुश्किल हो गया है आजकल। बच्चों तो छोड़ो, अगर रात में अगर कहीं पे आप जा रहे हो, आगे देखो 3-4 कुत्ता खड़ा है, तो उस रास्ते से आप गुजर ही नहीं सकते, ऐसा हालत हो गई। दोस्त नहीं रहा, अब पूरा गुंडा बन चुका है। और हर जगह इतना कुत्ता, इतना कुत्ता, देख के चौंक जाओगे। लेकिन ये किसका काम है? म्यूनसिपैलिटी वालों का काम सही ढंग से नहीं कर रहा है।
तो इसके लिए म्यूनसिपैलिटी वाले को तुरंत इन लोगों को एंटी वार्थ कंट्रोल, जो वार्थ कंट्रोल होता है इन लोगों का, स्टरलाइजिंग कुछ हो इन लोगों का प्रोसेस होता है, वो करना चाहिए। और बच्चे कुत्ते को उठाना चाहिए रास्ते में। इतने सारे कुत्ता, क्या खाली करो रास्ता। मैं तो यहाँ पे जहाँ पे हूँ मैं सुनता ही रहता हूँ, किसी ने कभी मतलब कोई वार्निंग नहीं, कुछ नहीं, ऐसे कुत्ता अटैक कर दे रहा है। और रात में जब किसी रास्ते से जा रहे हो, कोई शमशान है या फिर किसी रास्ते से जा रहे हो, अब देखना 3-4 कुत्ता कभी भी अटैक कर सकता है, कहीं से भी अटैक कर सकता है। एक चिल्लाए कुत्ता, बाकी तुम्हारे पीछे भागेगा और काटने की कोशिश करेगा। तो और इतने सारे कुत्ते की केस हो गया। आप रिसेंटली न्यूज़ में सर्च करो, सुप्रीम कोर्ट भी सुओ मोटो जारी किया है इसमें। मतलब बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है कुत्ते काटना। लेकिन इन डॉग लवर जो भी है, इन लोगों को दिमाग में सूझेगा नहीं, क्योंकि इन लोगों का जो स्वाभाविक जो नॉर्मल सोचने का तरीका होता है वो ख़त्म हो चुका है। ये जो कुत्ते लवर है ना, इसका इमोशन जो है ना, ये सिर्फ कुत्तों के लिए ही है। अब घर में जाके देखना, अच्छे से चिकन कबाब, मटन कबाब, अच्छे से टांगरी वांगरी मुर्गी सब खाएगा ये लोग। बाकी इतने सारे हर जगह जो स्लॉटर हाउस है, हर जगह मुर्गा काट रहा है, हर जगह बकरी काट रहा है, ये वो हर जगह पता नहीं क्या क्या हो रहा है। लेकिन इन बाकी सारे जानवर के लिए कोई हमदर्दी कुछ नहीं है, लेकिन कुत्ता को कुछ बोल दो, इन लोगों का दिमाग। तो ये मेंटल पेशेंट की निशानी है। ये मेंटल पेशेंट, इन लोगों को पकड़ के, इस कुत्तों को से पहले तो इन लोगों को पकड़ के मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करना चाहिए। तो मैं उन डॉग लवर्स को बोलना चाहिए, थोड़ा सा नॉर्मल होकर सोचो। कुछ भी सोचना, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अपने बच्चे के लिए, छोटे बच्चे की सेफ रहे, इसीलिए हो सकता है उसको हटा रहा है। और जानवर को तुम मारोगे नहीं तो हटेगा कैसे? तुमको हर चीज़ में तुमको इमोशनल हो जाते हो, हर चीज़ में। क्योंकि इसके लिए तुम्हारा जो रील्स देखते हो ना, वो देखना बंद करो, हटाओ सारे। और वीडियो जो भी बनाता रहता है, जो भी सिलेक्ट सब्सक्राइब करके रखे हो, वो सब हटाओ, सब कुछ। तो अब थोड़ा सा नॉर्मल हो। बाकी जो मेडिटेशन वगैरह करो, नॉर्मल हो जाओ। तुम्हारा इमोशन देखना सिर्फ कुत्तों के लिए है, बाकी किसी जानवर के लिए नहीं है। एक दो और जानवर हो सकता है, लेकिन ज़्यादा तुम्हारे कुत्तों के लिए। तुम्हारा मेंटली, ये मेंटल पेशेंट मतलब मानसिक बीमारी की निशानी है ये। तो नॉर्मल हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी दिक्कत होगी, घर में भी प्रॉब्लम होगा। तुम लोग मेंटल पेशेंट बनते जा रहे हो, तो नॉर्मल हो जाओ। और सरकार को सो कॉल्ड डॉग लवर जो अटैक करता है, किसी को मार देता है कुत्ते की वजह से, इन लोगों को तुरंत जेल में भरना चाहिए। कम से कम 5-10 साल के जेल में भरना चाहिए इन लोगों को। बस यही बोलना था। लेकिन मुझे कुत्ते से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। मेरे हिसाब से इतने कुत्ता नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत रहे अच्छी बात है। और इन लोगों को जो भी नसबंदी वगैरह करवाया जाता है, इन लोगों को करवाया जाए। और बाकी बहुत ज़्यादा कुत्ता है तो हटाया जाए। ये म्यूनसिपैलिटी की जिम्मेदारी है। वो वाघेल जो भी है, मिनिस्टर है, उन्होंने भी बताया लोकसभा में। सुप्रीम कोर्ट ने भी खुद सुओ मोटो मतलब खुद अपने तरफ से वो करता है। तो बस यही बोलना था। धन्यवाद। मुझे लग रहा था ये बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है, इसलिए, क्योंकि कोई तो बोलेगा नहीं, सब लोग डॉग लवर होने फिरते हैं, तो किसी को तो बोलना पड़ेगा ना। और ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, मुझे लगता है हर किसी के दिमाग में है। आप रास्ते में जाना, इतना इतना कुत्ता, हर जगह कुत्ता है, हर जगह कुत्ते काटने का कोई ना कोई खबर। और बच्चों को मरने का चांस भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो सीधा एकदम नस में काट लेगा ना, तो वो रेबीज इंजेक्शन से भी कुछ नहीं होगा। तो बच्चों की सेफ्टी के लिए, सबके सेफ्टी के लिए कुत्तों को हटाओ और नसबंदी करो। इन लोगों को कुछ भी करो, हटाओ इन लोगों को, इन कुत्तों को। और कुत्तों लवर जो दिनों रात प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन लोगों को भी जेल में भरो। नॉर्मल, और कुत्ते लवारों को बोलूँगा नॉर्मल बनो, ठीक है। धन्यवाद।